जैसे ही इस रास्ते पे आप चलोगे ये गैंग तुरंत खींचेगी आपको, कह रहा है उधर किधर जा रहा है, फिर बदनाम करेगी, फिर आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करेगी, फिर आपके ऊपर इल्जाम लगाएगी। ट्विटर भारत में बुराई करने का अड्डा, और भाई साहब अगर एक कमजोर मन का आदमी उसको देख ले लगातार दिन में, पागल हो जाए। भारत में यह स्थिति बहुत जल्दी आने वाली है। बहुसंख्यक लोग पागलपन की स्थिति में आ जाएंगे, बहुसंख्यक। अब सोचो एक घटना घट रही है कि शादी हो रही है लड़की की, अपने पति को ले जा रही मेघालय, हत्या कर दे रही। आप मानसिक दशा देखो। जय हिंद फ्रेंड्स, गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर प्रणाम, सादर नमन। कभी कभी आंखें होते हुए भी इन दो आंखों से सिर्फ पदार्थ दिखाई पड़ता है, मटेरियल। महत्वपूर्ण बहुत है, महत्वपूर्ण बहुत है, लेकिन जीवन नहीं है। ये महत्वपूर्ण बहुत है, ये दोनों आंखें महत्वपूर्ण बहुत है। एक ये जो तीसरी आंख है, तीसरी, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हिंदुओं ने भगवान शिव की जो प्रतिमा बनाई, जो फोटो बनाई, उसमें जो तीसरी आंख दिखाया, लाजवाब, अद्भुत। अब सोचो एक घटना घट रही है कि शादी हो रही है लड़की की, अपने पति को ले जा रही मेघालय, हत्या कर दे रही है। आप मानसिक दशा देखो। और अब ये सब दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएंगे। अब ये इनका कोई घटने का क्रम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि माया इतनी बली हो गई है कि मन बाहर ही है। और जितना मन बाहर रहेगा उतनी अंदर अशांति रहेगी। 1960 का भारत, माया माइनस में है। मन को अंदर ही रहना है, क्योंकि मन सवारी करता है इंद्रियों पे बैठ के, बाजार है नहीं, तो बाहर की सवारी हो ही नहीं रही है। लेकिन 2025 का भारत, माया चरम पर और बढ़ती ही जा रही है। मन 24 घंटे बाहर है, हर इंद्रियों पे। मॉल पहुंच गया तो सारी इंद्रियां एक साथ एक्टिव हो गई। वो मॉल पहुंच गया तो सारी इंद्रियां एक साथ एक्टिव, आंख, नाक, कान, जीभ, सब। लोग कहते हैं ना कि धनी आदमी के पास शांति नहीं होती। बिल्कुल सही कहते हैं। धनी मतलब जिनके पास संसारिक धन है। असली धनी तो ज्ञानी है। असली धनी हमारे गुरु महाराज स्वामी अड़गड़ानंद है। उनसे बड़ा धनी कौन है? बस देखने का नजरिया है। सिर्फ देखने का नजरिया है। कौन है जो उनके दरवाजे पहुंचकर उनको प्रणाम नहीं करता? ना वो किसी पद पे हैं, ना अरबों रुपए के मालिक हैं। ज्ञान की शक्ति है। कई बार तो मैं देखता हूं कि उनके अगल बगल जो लोग हैं शायद वो भी इस बात को नहीं देख पाते।
ऐसा मुझे लगता है। बहुत से संसारी लोग हैं जो आश्रम में परमानेंट विजिट करते हैं, परमानेंट जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो स्वामी जी को गौर से देख नहीं पाते। अब यहां जो है वो अशांति स्वाभाविक है। यहां तो एक शांति थी क्योंकि माया एक्टिवेट करने के लिए थी नहीं, यहां अशांति स्वाभाविक है। और ये जो अशांति बढ़ रही है ये इतने कुकर्म करवाएगी ना जिसका आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे। भाई भाई को मार डालेगा, पत्नी पति को मार डालेगी, पति पत्नी को मार डालेगा, बच्चे मार डाले जाएंगे, मतलब। और सारी वजह सिर्फ ये है माया। माया जहां चरम पे पहुंची वो मन को बाहर खींचे रहेगी। ब्रह्म मन को अंदर। जब मन माया में डूब जाए तो संसारी, और जब मन ब्रह्म में अंदर चैतन्य में डूब जाए तो सन्यासी। दिशा सिर्फ मन की है। इसको पाने से माया गुलाम हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है, इसको पाने से माया गुलाम हो जाती है, और इसको पाने से व्यक्ति अशांत, डिप्रेस्ड, स्ट्रेस, इससे बचा कैसे जाए? धर्म। पिछला जो श्लोक मैंने आपको पढ़ाया, भजन, भजन से आप ब्रह्मविद, होश आना शुरू हो जाएगा। फिर ब्रह्मविदार, आपके जो नेगेटिविटी है वो छटने लगेगी। जैसा जैसा होश बढ़ेगा नेगेटिविटी छटने लगेगी, विकारों का शमन होने लगेगा। ब्रह्म विदरायण, विकारों का इतना शमन हो जाएगा कि आप गुरु की स्थिति में आ जाएंगे। ब्रह्म विदरायष्ट, इष्ट आपके अंदर, ब्रह्म आपके अंदर बहने लगेगा। आप मात्र होश रह जाएंगे, चैतन्य रह जाएंगे, और ये 24 घंटा आपका आनंद की स्थिति में हो जाएगा। मुश्किल है, असंभव नहीं है। इसलिए मैं हर संडे रात में 9 बजे आपके लिए आकर यहां पर खड़ा हो जाता हूं कि मेरा जीवन इन चीजों ने बदल दिया। इन चीजों ने मेरे जीवन को 360 डिग्री बदल दिया। मैंने अपनी यात्रा शुरू कर दी। गुरु महाराज का आशीर्वाद है, बाबूजी का आशीर्वाद है, ये यात्रा शुरू हो गई। अब आपको भी अपनी यात्रा शुरू करनी, क्योंकि जब तक आप यात्रा शुरू नहीं करोगे इस चुनौती से आप बच नहीं पाओगे। ध्यान नहीं करोगे, ध्यान अगर आप नहीं करोगे तो मन विचार शून्य नहीं होगा। ध्यान यानी मन को विचार शून्य की स्थिति में लाना। मन अगर विचार शून्य नहीं होगा तो संकल्प शक्ति नहीं पैदा होगी। यही पहली शक्ति है जिसका आप इस्तेमाल करोगे, संकल्प शक्ति। यह पहली शक्ति है जिसका आप इस्तेमाल करोगे। मैं एक स्कूल में गया तो वहां लड़कों ने कहा हम आत्मा शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। आत्मा तुम्हें पता ही नहीं, कहां इस्तेमाल कर पाओगे। पहले तुम्हें पता है मन, और मन की शक्ति है संकल्प शक्ति। ध्यान करोगे मन विचार शून्य होने लगेगा, विचारों से खाली होने लगेगा। तो जब मन विचारों से खाली होने लगेगा तो मन की शक्ति बढ़ेगी, तो संकल्प शक्ति बढ़ेगी। जैसे ही संकल्प शक्ति बढ़ेगी आपके पास चिंतन आ जाएगा। चिंता नहीं, चिंतन। और चिंतन जैसे आएगा वैसे ही एक और चीज पैदा हो जाएगी, अनुशासन, डिसिप्लिन। और ये संकल्प शक्ति, चिंतन और डिसिप्लिन, ये सब ध्यान का परिणाम है। चाहे जितना मोटिवेशन सुन लो, चाहे जितना, कुछ होने वाला ही नहीं।
सुन लो, बाहर से सुनते रहो,